अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। ये स्लाइड्स मैंने ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से मटेरियल लेकर प्रिपेयर की हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना अच्छा मुझे बुक से मिल गया उतना अच्छा मुझे गूगल से नहीं मिल रहा था। सो इस वजह से मैंने सारा ही बुक से मटेरियल उठाया एंड देन स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज टेस्टिंग इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग that serves several essential purposes. Its primary objective is to evaluate ability to acquire a language, but it also assists language teachers in designing teaching materials for the learning program. तो अगर एक लैंग्वेज को सीखना है ना, तो उसके लिए टेस्ट होना भी ज़रूरी है, आपकी इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। टीचर जो आपको टीच कर रहे हैं, जब तक वो आपका टेस्ट नहीं लेंगे, आपकी इवैल्यूएशन मतलब जजमेंट नहीं करेंगे, आपको आपके टेस्ट पे फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, आप उसमें अबूर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, उसका इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू इवैल्यूएट एबिलिटी टू अक्वायर अ लैंग्वेज, बट इट ऑल्सो असिस्ट लैंग्वेज टीचर्स इन डिज़ाइनिंग टीचिंग मटीरियल्स फॉर द लर्निंग प्रोग्राम। जब टीचर आपका टेस्ट लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मेरे स्टूडेंट के कौन से वीक एरियाज़ हैं जिस पे मुझे काम करना है। स्टूडेंट क्या चाहता है, कौन से एरियाज़ हैं जिस पे उसे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जब आपके टीचर इवैल्यूएशन करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मेरे स्टूडेंट के ये वीक एरियाज़ हैं जिन पे मुझे काम करना है, इस पे मुझे अपना मटेरियल जो है वो बनाना है उन्हें मतलब टीच करने के लिए। उसके बाद आ जाता है द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग एक्सटेंड बियॉन्ड मेयरिंग व्हाट हैज़ बीन टॉट इन द क्लासरूम। इट ऑल्सो एड्स इन आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट रिमेन टू बी टॉट, thereby enabling teachers to pinpoint where the learner requires more attention and which areas of language skills need more practice. तो वही एक ही बात रिपीट हो रही है। जब आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी इवैल्यूएशन की जाती है, तो टीचर की भी हेल्प हो जाती है कि स्टूडेंट के कौन से एरियाज़ पे मुझे काम करना है, कौन से एरियाज़ वीक हैं उसके, और उस पर मैं मटीरियल बनाऊं और उसे टीच करूं। और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाती है कि मेरे ये वीक एरियाज़ हैं और मुझे इन पे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। टीचर को भी पता चल जाता है और स्टूडेंट को भी। दिस हेल्प टीचर क्रिएट रेमेडियल मटेरियल टू एड्रेस एनी लर्निंग डिफिकल्टीज, thus ensuring that each student unique needs are met. Therefore, it is safe to say that testing and evaluation are critical components of any successful language teaching program. अगर एक लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो उसके लिए टेस्ट भी ज़रूरी हैं, इवैल्यूएशन मतलब जजमेंट भी ज़रूरी है। टेस्ट होना भी ज़रूरी है, उसकी चेकिंग होना ज़रूरी है, उस पर फीडबैक देना भी ज़रूरी है। तो उससे टीचर की भी हेल्प हो जाती है कि मेरे स्टूडेंट के कौन से वीक एरियाज़ हैं जिस पे मुझे काम करना है। स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि मुझे अपने इन एरियाज़ पे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। Language testing is typically based on what has been taught in the language learning program, and the amount of language learned can be measured by administering the same test at the end of the course. जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं ना, तो उसकी बेस है ग्रामर। जब आपको ग्रामर पे ग्रिप हासिल होगी ना, तब आप उस लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उर्दू सीखने के लिए भी तो लैंग्वेज यानी कि ग्रामर ज़रूरी है ना, तो ग्रामर बेस है लैंग्वेज की। और ग्रामर सीखने के बाद जब आप डेली लाइफ में उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप एक लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। ठीक है, तो आप अगर एक टीचर जो हैं वो आपको एक लैंग्वेज टीच कर रहे हैं, यानी कि एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट वो ग्रामर पे काम करेंगे। और उन्होंने एक वीक में जितना मटेरियल पढ़ाया, तो वो एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द क्लास वो उसका टेस्ट वगैरह लेंगे, देन इवैल्यूएशन करेंगे, जैसे नॉर्मली टीचर्स करते हैं।
However, the effectiveness of language testing is not limited to mirroring what has been taught. It also helps teachers identify which areas of language skills need improvement, allowing them to tailor their instruction to each student's specific needs. तो इस तरीके से टीचर की भी हेल्प हो जाती है। जब वो टेस्ट लेते हैं, आपकी इवैल्यूएशन करते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है कि मेरे स्टूडेंट को किन एरियाज़ पे अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो क्या चाहता है कि मतलब मैं उसके किन एरियाज़ पे काम करूँ। तो एक स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि मेरे ये वीक एरियाज़ हैं, मुझे भी ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। ये था हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।